बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। क्लास आज की ये मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए ख़ास है जिनके प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट से रेलिवेंट है। अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन टिकटिंग हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट मैं ख़ास डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करूँगा। बाकी भी लोग जिनका टिकटिंग के रेलिवेंट कुछ भी है वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मज़ीद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं टूरिज़्म को डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें जो होटल अपॉइंटमेंट थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी। बाकी जो बुक इश्यूज़ के हैं, लाइब्रेरी के हैं, वो सब कुछ इसी में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे पास दो टेबल जो यूनिक होते हैं अपॉइंटमेंट सिस्टम में। एक होता है स्केड्यूल का टेबल, एक होता है अपॉइंटमेंट का टेबल। ये दो टेबल यूनिक होते हैं। तो सबसे पहले आप स्केड्यूल के टेबल का डिज़ाइन चेक कर लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह आपने इनके जो है ना एट्रीब्यूट्स लेने हैं, ठीक है। स्केड्यूल की आईडी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। इसके बाद डे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। टाइम स्टार्ट, टाइम एंड, ठीक है, अपॉइंटमेंट का। डॉक्टर की एफ कि भाई आप किस डॉक्टर का स्केड्यूल मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हमने डॉक्टर एफ लिया है। हमें ये तो बताना है कि ये डॉक्टर इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल है। ये ज़रा इस चीज़ को मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई ये डॉक्टर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अवेलेबल है और इस डॉक्टर की फीस क्या है ये भी मेंशन होगी। हॉस्पिटल एफ का मतलब है कि भाई ये डॉक्टर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इस हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप में हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, तो आपने ये हॉस्पिटल एफ नहीं लेनी। एक बात, दूसरी चीज़, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम ये जो चेक्स है ना इनको चेक ही रखना है। मैक्सिमम इनको आपने चेक्ड रखना है अलोन नल्स वाले सेक्शन को। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप अलोन नल ओके करते हैं ना, चेक कर देते हैं, तो बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनमें से कोई फील्ड या कोई कॉलम, कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं भी करता तो कोई हर्ज नहीं। बट अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा ना, तो अब ये मैंडेटरी है। तो अगर मैं इस मैंडेटरी ऑप्शन पे वैल्यू नहीं दूंगा तो एरर जनरेट होगा। तो अगर आपने एरर से जान छुड़ानी है, बग से भागना, तो बेहतर है कि आप मैक्सिमम को अलो नल ही कर दें, ठीक है। तो ये स्केड्यूल का टेबल था आपके पास। इसी तरह हमारे पास एक और टेबल है अपॉइंटमेंट का, उसका भी मैं डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। जी, ये डिज़ाइन है हमारे पास अपॉइंटमेंट का, जिसमें डॉक्टर की एफ है, पेशेंट की एफ स्केड्यूल की एफ ये कितनी एफ आ रही हैं। अब इनकी रीज़न क्या है। ये अपॉइंटमेंट की आईडी आपको पता है टेबल की प्राइमरी की है कि ये पेशेंट, ये देखें, इस पेशेंट ने इस डॉक्टर की ये वाली स्लॉट ले ली हुई है। कितना सिंपल है, इस पेशेंट ने इस डॉक्टर की ये वाली स्लॉट, ठीक है। और देखें, चूंकि एक स्केड्यूल आईडी से मुझे स्लॉट आएगी ना, देखिए स्केड्यूल आईडी क्या करेगी, जो भी पेशेंट ने स्लॉट फॉरवर्ड की होगी तो वो स्केड्यूल आईडी के थ्रू मेरे पास आएगी, ठीक है। डेट, डेट यहाँ पे इसका पर्पज ये है कि फलां डेट को अपॉइंटमेंट हुई थी। इसका क्या मतलब है, फलां डेट को अपॉइंटमेंट हुई थी। पेमेंट, इसका मतलब है कि उसने पेमेंट कर दी है कि नहीं कर दी। तो आप कह सकते हैं कि पेड है या अनपेड है, इसमें वो चीज़ आएगी। रिव्यूज़ क्या है जी, ये रिव्यूज़ अभी ये भी आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं। सो ये अपॉइंटमेंट्स के कुछ मोटे मोटे एट्रीब्यूट्स थे। तो ये दो टेबल आपने बना लेने। इसके बाद गाइस आपने आना प्रोजेक्ट पे। और आपको पता है प्रोजेक्ट में जो पहला काम हमारा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। आपने फर्दर एक स्केड्यूल का मॉडल इंपोर्ट कर लेना और एक आपने अपॉइंटमेंट का मॉडल इंपोर्ट कर लेना। मॉडल इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो भी आपको पता है, हम लोग कंट्रोलर ऐड करते हैं, जी ठीक है। तो मैंने ये देखें स्केड्यूल का कंट्रोलर है मेरे पास, और स्केड्यूल के कंट्रोलर में इंडेक्स, एडिट, डिटेल, क्रिएट और जो डिलीट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिले होता है ना। एक नया मैंने व्यू क्रिएट किया है बुक्ड अपॉइंटमेंट का, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसके अलावा
अपॉइंटमेंट का व्यू है मेरे पास। जब हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो ये व्यूज मुझे मिल जाएंगे। तो इंडेक्स एडिट डिटेल डिलीट और क्रिएट बाय डिफॉल्ट होगा। कंफर्म अपॉइंटमेंट मैंने बाद में खुद व्यू ऐड किया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक आई होप की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने नहीं डिस्कस की है। तो आपको एक चीज़ और पता है, ये देखिए मेरे पास अगर मैं चलता हूँ होम के अंदर, ये इंडेक्स पेज है मेरे पास। होम के इंडेक्स पेज को मैंने ओपन किया तो ये चीज़ है मेरे सामने। अच्छा, अब आप लोग घबरा रहे होंगे, जो पुराना मेरा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट ई कॉमर्स, आपको पता हमने टेम्पलेट लेके उसका फ्रंट एंड बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया। बट चूंकि यहाँ पे वहाँ तक तो सबकी चीज़ें सेम थी ना, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट थी डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम के हवाले से। इसी तरह कुछ चीज़ डिफरेंट होगी टूरिज्म के हवाले से। तो मुझे ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ा आपको समझाने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का मैंने चूंकि इंटरफेस क्रिएट नहीं किया, मैंने इसका टेम्पलेट नहीं लिया, जल्दी जल्दी में मैंने कंसेप्ट समझाना है आपको, बाकी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो आपको भी पता है कि आपके पास होम के अंदर होगा सर्च डॉक्टर का पेज या व्यू डॉक्टर का पेज या डॉक्टर का पेज, कोई भी पेज हो सकता है ना। यानी कि जिस तरह हमारे पास, अगर आप लोग याद करें, लाइक हमारे पास प्रोडक्ट्स का पेज था, ठीक है, हमारे पास कौन सा पेज था, प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट्स पे जब आप लोग हावर या माउस लेके जाते थे तो आपको नीचे ऑप्शन आ रहा होता था ऐड टू कार्ट का, आ रहा होता था ना। तो बिल्कुल ये समझे जी, हमजा अलवी सब प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। असलम अमान साहब क्या है जी, प्रोडक्ट है। नबीर जमट साहब प्रोडक्ट है। निशान एहसान साहब प्रोडक्ट है। तो जैसे उस प्रोडक्ट के नीचे आपको होता था ना ऐड टू कार्ट का, बट यहाँ पे आपने अब ऐड टू कार्ट नहीं करना, आपने बुक अपॉइंटमेंट करना। मैंने फर्क समझा दिया आपको उस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में। बाकी ऊपर कैटेगरीज थी वहां पे, तो कैटेगरीज आपने भी लेनी है। जैसे वो आपको आ चुका है कि हार्ट के डॉक्टर हैं, तो जैसे ही उस कैटेगरी पे क्लिक किया जाएगा तो उसके रेलिवेंट डॉक्टर आ जाए, ठीक है। इस तरह बाकी भी जो स्पेशलिटीज हैं वो वैसे ही चलेंगी जैसे हमने पहले लेके। तो ये चीज़ ज़रा डिफरेंट थी कि जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट थी कितना खूबसूरत अंदाज में थी, आपको पता है उस प्रोजेक्ट का। वहीं पे बिल्कुल एज इट इज़ हमजा अलवी साहब डॉक्टर्स का नाम होगा, उनकी डिस्क्रिप्शन होगी, तो नीचे ऑप्शन होगा बुक अपॉइंटमेंट का। तो जैसे ही आपने बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो सिर्फ हमजा अलवी की तमाम स्लॉट्स आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं, ठीक है जी। अगर मैं बैक जाता हूँ तो मैं करता हूँ जी नवीर जम्मट साहब पे जाके बुक अपॉइंटमेंट, तो आप लोग देख रहे हैं सिर्फ नवीर जम्मट की अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स मुझे नजर आ रही हैं, अवेलेबल नजर आ रही हैं बस। बैक जाता हूँ तो मैं करता हूँ जिशान एहसान, तो सिर्फ जिशान एहसान की अपॉइंटमेंट्स नजर आ रही हैं मुझे। आप जिस डॉक्टर पे क्लिक करते हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स नजर आती हैं, आप कहते हैं ये तो कैसे जादू हो रहा है। तो ये जादू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये समझे आपका वो पेज है जी जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट्स का पेज है, ठीक है। ऊपर मैंने ये जस्ट मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है। मॉडल इंपोर्ट करने के दो मेथड हैं, ठीक है। आपको पता है कि दूसरे वाला मेथड क्या है, आप इस मेथड से भी मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप लोग जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, हाँ मैं डॉक्टर के व्यू पे लेके चलता हूँ। ये इंडेक्स वाला पेज है, तो मॉडल आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। ये भी एक तरीका है मॉडल इंपोर्ट करने का, और ये भी एक तरीका है मॉडल इंपोर्ट। ये चूंकि मैंने ये दूसरा मेथड यूज इसलिए किया था कि पहले मेथड से एरर आ रहा था, तो इसलिए मैंने अल्टरनेटिव मेथड यूज किया। सो आप लोग ये भी यूज कर लें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, मैंने अपना प्रोजेक्ट को यूज किया, उसके अंदर मैंने मॉडल मॉडल वन था हमारे पास, ठीक है। ये मॉडल वन ये चीज़ है, आपने यहाँ से नाम ना वेरीफाई कर लेना। ये देखें मॉडल वन, अगर आपको नजर आ रहा है मेरा कर्सर, तो मॉडल वन एज इट इज आपने लिखना है। डीबी डेटाबेस नया आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और जो है ना डीबी डॉट डॉक्टर्स डॉट टू लिस्ट, यानी कि मेरे डेटाबेस में डॉक्टर्स का टेबल है, उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट तुम इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो, वार लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद फॉर ईच लूप, आपको पता है ये आप लोग यूज कर चुके हैं। नीचे हाइपर रेफरेंस है, ठीक है। ये देखिए बुक अपॉइंटमेंट वाला पेज, अगर मैं आपको ना डिटेल से दिखाऊं, इस सेकंड ये देखिएगा। तो जिस तरह ये देखें, ये हमजा अलवी साहब है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये देखें गाइस, आई डॉट नेम, मैंने सिर्फ नेम लिया है। तो मुझे इस पेज में सिर्फ नेम प्रेजेंट हो रहा है। आपने सिर्फ आई डॉट नेम नहीं लेना, मैंने चूंकि आपको कंसेप्ट समझाना था।
आपने आई डॉट डिस्क्रिप्शन भी, स्पेशलिटी भी, बाकी भी जो भी इमेज भी, पिक्चर भी आपने ली हुई है, बाकी भी हर चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है, इसी तरीके के साथ ये लिंक है बुक अपॉइंटमेंट का। ये देखें, ये हाइपर रेफरेंस है, क्या लिखा हुआ है, बुक अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे जो पेशेंट क्लिक करेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा स्केजुअल के कंट्रोलर पे, और स्केजुअल के कंट्रोलर के बुक अपॉइंटमेंट के एक्शन पे जाएगा। बट मैंने साथ उसको डॉक्टर की आईडी भी दी हुई है। ये डॉक्टर की आईडी वाला मैंने क्यों दिया, बाकी चीज़ें तो आपको पता है। डॉक्टर की आईडी मैंने इसलिए दिया कि भाई जिस डॉक्टर पे क्लिक करो मुझे सिर्फ उसका स्केजुअल चाहिए, मुझे सारे डॉक्टर्स का स्केजुअल नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे मजीद अगर मैं आपको ये कंसेप्ट समझा सकूँ ना, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है स्केजुअल का मुकम्मल व्यू। अगर मैं इसके इंडेक्स में जाऊँ ना, इसको मैं अगर ओपन करूँ, एक मिनट मैं इसको ज़रा ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। जी, तो अब आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी सारे जो स्केजुअल ऐड किए हुए हैं ना, ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा। स्केजुअल कहाँ से ऐड करना है, अब ये भी मैं आपको बता, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से आपने स्केजुअल ऐड कर लेना है, क्रिएट वाले एक्शन पे जाके। ठीक है, डे बताना है, टाइम स्टार्ट, टाइम एंड आपने बता देना है। ठीक है, डॉक्टर की एफआईडी बता देनी है, फीस बता देनी है, और हॉस्पिटल एफआईडी आपने बता देनी है। एक और चीज़, इस चीज़ का भी आपने गैस ख्याल रखना है कि ये देखें स्केजुअल का टेबल मैंने आपको प्रेजेंट किया था ना, इनकी जो डेटा टाइप्स हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। डेटा टाइप्स यही रखनी है आपने। ओके, तो यहाँ पे अब जो है ना, टाइम स्टार्ट कहाँ से होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऐड करके दिखाऊँ ना, चलिए एक आध मैं मजीद ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास, ठीक है। हाँ ठीक है, तो डे रख लेते हैं हम लोग जी, मंडे। टाइम स्टार्ट कर लेते हैं 7, एंड कर लेते हैं, मैं 12 कर लेता हूँ। चलें, ये डॉक्टर खुद ही ऐड कर सकता है या एडमिन भी ऐड कर सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने डॉक्टर से ऐड करवाना है या एडमिन पर। एडमिन तो मस्ट करेगा ना, बट डॉक्टर को भी आप ये एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे आपने बताना भाई कौन सा डॉक्टर है। ठीक है, तो एडमिन है ना वो, चूंकि सबका फिलहाल हम एडमिन अज्यूम कर रहे हैं कि एडमिन जो है ना वो स्केजुअल सेट कर रहा है, तो एज एडमिन स्केजुअल सेट कर रहा है ये जी जुबैर साहब का। ठीक है, तो डॉक्टर क्या फाइल जुबैर लिख दिया, फीस है जी 1500। किस हॉस्पिटल में बैठेंगे, हमने बता दिया जी, चलें जी सेंट्रल हॉस्पिटल। वैसे हॉस्पिटल आपका नहीं होगा, आपका ऊपर वाली चीज़ें होंगी। तो ये मैंने डाटा प्रोवाइड करके कर दिया क्रिएट। ठीक है, तो ये देखें लास्ट पे, ये जो है ना स्केजुअल क्रिएट हो चुका है। डॉक्टर का नाम से बैठ, सेंट्रल हॉस्पिटल, मंडे 7 AM से लेके 12 PM तक 1500 फीस, और आप लोग यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्केजुअल ऐड करके आपको दिखा दिया। मैंने काफ़ी सारे स्केजुअल ऐड कर लिए, आप भी इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बताने का मकसद ये था कि इसमें सारे के सारे स्केजुअल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये लाइन का पर्पस कि सिर्फ जिस डॉक्टर पे क्लिक हो तो मुझे उस डॉक्टर का ही स्केजुअल चाहिए। ठीक है, ये कोड एक दफ़ा देख लें, बड़ा सिंपल है, ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं। फ्रंट एंड को मैं अभी मैनेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया होगा। तो अब क्या होगा, ये देखें स्केजुअल में कहाँ पे शिफ्ट करना है, बुक अपॉइंटमेंट के एक्शन पे। तो मैं आपको कंट्रोलर पे लेके चलता हूँ, और इस चीज़ को हम वाइट अप करते हैं। ये देखें कंट्रोलर, स्केजुअल और बुक्ड अपॉइंटमेंट। तो मैं अगेन आपको लेके चलता हूँ, देखें स्केजुअल कंट्रोलर बुक अपॉइंटमेंट एक्शन, स्केजुअल कंट्रोलर बुक अपॉइंटमेंट एक्शन, और इसको मैंने आईडी दी हुई है। ये आईडी कौन सी दी हुई है, ये वाली, ये डॉक्टर की एफआईडी एज पैरामीटर हमने पास की थी, तो यहाँ पे वो मैंने आर्गुमेंट रिसीव कर लिया हुआ है। ठीक है,
इसके बाद एक वेरिएबल है, स्केड्यूल के नाम से कोई भी नाम रख सकते हैं आप लोग, डिपेंड करता है आप पे गाइस। मजीद डेटाबेस में मैंने बोला एक स्केड्यूल का टेबल है मेरे पास, वेयर फिल्ट्रेशन करो, ठीक है। एक्स वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर किया हमने, और हमने कहा कि डेटाबेस में जो टेबल है स्केड्यूल, उसमें जो डॉक्टर एफ आईडी है ना, उसको टैली करो इस आईडी के साथ, ये जो ऊपर मैंने आईडी ली है, क्योंकि मुझे उस आईडी के ही स्केड्यूल चाहिए। तो मैंने देखे यहाँ पे फिल्टर कर लिया हुआ है कि मुझे सिर्फ भाई उसी जो है ना डॉक्टर का स्केड्यूल दिखाओ, ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है। डॉट इंक्लूड कर लो डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को। ये हॉस्पिटल को बेशक आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये आप लाइन ना लिखें, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हुए हैं तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है। आपने सिर्फ डॉक्टर इंक्लूड करने हैं, हॉस्पिटल को आपने फारी कर लेना है। इसके बाद रिटर्न व्यू पे हो जाए, और यही जो वेरिएबल था ना स्केड्यूल्स, ये डॉट टू लिस्ट रिटर्न व्यू हो जाए किसको, बुक्ड अपॉइंटमेंट। तो बुक्ड अपॉइंटमेंट का एक व्यू आपने क्रिएट करना है गाइस। ये देखें बुक्ड अपॉइंटमेंट का ये व्यू है आपके पास, ओके जी। अब आप लोग घबरा जाएंगे, ये इतना मुश्किल बुक्ड अपॉइंटमेंट का व्यू आपने कैसे क्रिएट कर लिया। ये बहुत सिंपल है बुक्ड अपॉइंटमेंट का व्यू क्रिएट करना। अगर मैं चाहूँ तो मैं वापस दोबारा आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, डिलीट कर। व्यू क्रिएट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ये जो है ना एमवीसी ने बिल्ट इन मेथड आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये देखें आप मजीद सिंपल काम कर लें, इसी पर राइट क्लिक करें, ठीक है, ऐड व्यू कर दें। आसान तरीका ना, इसी पर राइट क्लिक करें, ऐड व्यू पे जाएं जी। व्यू का नाम क्या है, बुक्ड अपॉइंटमेंट, उसने ऑलरेडी रख दिया हमें, लेकिन टेम्पलेट ले लें यहाँ से। सिर्फ मैंने ये काम किया था, मैंने गाइस यहाँ से टेम्पलेट ले लिया हुआ था। तो टेम्पलेट मुझे जो है ना वो लिस्ट चाहिए डॉक्टर्स की। चल ऐसे कर लेते हैं, मुझे सारे के सारे जो स्केड्यूल की क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, ठीक है। आपको किसकी लिस्ट चाहिए भाई, जी मुझे स्केड्यूल की लिस्ट चाहिए। किसकी लिस्ट चाहिए, स्केड्यूल की, बस बात खत्म, ऐड कर दें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया। अब इसमें मजीद हम मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन करेंगे तो आपके जो है ना पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जी ठीक है, ये हर चीज़ बनी बनाई आ गई है। ये मुझे एडिट डिटेल और डिलीट ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। चले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ करके, आप लोग एवं ना परेशान हो जाए। होम का इंडेक्स पेज में रन करता हूँ अगेन, जी ठीक है। ये मेरा इंडेक्स पेज या प्रोडक्ट्स का पेज, बुक अपॉइंटमेंट में करता हूँ असलम अवान साहिब की। तो असलम अवान साहब की आईडी जाएगी, तो ये देखें असलम अवान साहब का। अब ये देखें वो बता रहा है कि नेम असलम अवान हॉस्पिटल नेम, ये डे, ये टाइम स्टार्ट, ये टाइम एंड, ये कि भाई ये डॉक्टर इस टाइम से लेके इस टाइम तक मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप कर लें असलम अवान साहब, हॉस्पिटल नेम तो आपने रखना ही नहीं, डे मंडे रख लें, टाइम स्टार्ट 7 PM, टाइम एंड 8 PM, फी 300। अब ये मुझे नहीं चाहिए एडिट डिटेल और डिलीट वाले ऑप्शन, नहीं ना चाहिए मुझे। तो सिंपल इस पेज पे आए और इन चीज़ों को आप कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें, कंट्रोलर्स के साथ सेव करें, तो अब ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। देखिए वो चीज़ आप गायब हो चुकी है वहाँ से। तो ये देखें हर डॉक्टर का स्केड्यूल मुझे अब यहाँ पे
प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे हम लोग एक ना एंकर, मैं आपको दिखाता हूँ, रुके जी। अब यहाँ पे बस मैंने क्या किया गाइस, इस चीज पे आपने बस फोकस, ये कन्फर्म अपॉइंटमेंट कंट्रोलर के साथ सेव करके आपको जरा दिखाता हूँ मैंने क्या किया। ये देखिए, एक लिंक लेना आपने, ये बस यही फर्क पड़ा, बाकी सब चीजें एज इट इज है। अगर आप लोग देखें ना, सिर्फ मैंने एक लिंक ऐड किया कन्फर्म अपॉइंटमेंट का, तो जिसमें मैंने यूआरएल डॉट एक्शन लिया कि भाई अपॉइंटमेंट के स्केड्यूल में या अपॉइंटमेंट के कंट्रोलर में ये एक्शन चले कन्फर्म अपॉइंटमेंट का। ओके जी, और अब मैंने डॉक्टर की एफआईडी इसको पास आउट करवा दिया, यानी कि किस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पेशेंट ने कंफर्म की है। ये बेसिकली वो चीज़ है कि किस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कंफर्म की गई है। अब आपने करना क्या कि जैसे ही कंफर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक होगा ना, तो डेटाबेस में ये देखें, ये मेरे पास अपॉइंटमेंट का टेबल ऑलरेडी, इसमें बहुत सारा डाटा मौजूद है। तो यहाँ पे डाटा आ जाना चाहिए, यहाँ पे डिटेल आ जानी चाहिए कि किस पेशेंट ने किस डॉक्टर की किस टाइम की अपॉइंटमेंट ली है। ओके, तो आप लोग अब ये लास्ट स्टेप है समझने वाला, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे सर ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा, तो मैंने अपने ही टेम्पलेट में ये चीज़ें लेके आनी है। तो वो आपको पता, हम ये बात सीख चुके हैं कि अगर आपने अपने टेम्पलेट में HTML के जो बहुत खूबसूरत होगा ऊपर मॉडल ऐड करें, ठीक है, नीचे उस मॉडल को कॉल करके आप HTML के किसी भी टैग में, बूटस्ट्रैप के किसी भी टैग में, डिफ सेक्शन में उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स के पेज में प्रोडक्ट्स ऐड की थी। क्या ख्याल है, जिस तरह प्रोडक्ट्स के टेम्पलेट में हमने प्रोडक्ट्स ऐड की थी ना, इसी तरह बुक अपॉइंटमेंट का टेम्पलेट यूज कर लें और उसमें अपनी मर्जी का खूबसूरत डाटा प्रोवाइड कर दें। तो ये वही चीज़ है, हमारा फोकस, मेरा फोकस लॉजिक समझाना है आपको। तो जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे, सॉरी, अब कन्फर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक हो, तो मैं जरा चलता हूँ अपॉइंटमेंट पे, ठीक है जी, एक सेकेंड। ये देखिए अपॉइंटमेंट, इस कंट्रोलर को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने आईडी पास आउट की हुई थी, डॉक्टर की एफआईडी, ठीक है। अब ये लास्ट चीज है, मैंने कहा कि db.schedule.where डॉक्टर की एफआईडी निकाल लो। ओके, निकाल ली उसने, और स्केजुअल आईडी निकाल लो, क्योंकि अब मुझे स्केजुअल का भी पता होना चाहिए कौन सी जो स्केजुअल आईडी के अगेंस्ट डॉक्टर की एफआईडी जो है ना वो वेरीफाई हुई है। फर्स्ट डिफॉल्ट का मतलब है कि पहली रो मिल जाए उस पर ही उठा लो, जो भी रो मिल जाए उठा लो। और ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा ली चीज़ें। अपॉइंटमेंट का मैंने इंस्टेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये मेरे टेबल का नाम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये मेथड है, आपको पता है। इसके अलावा डॉक्टर की एफआईडी, अभी जरा देखें ना, अगर आपको मैं ये चीज़ समझा सकूँ थोड़ी सी, मैं इसके डिज़ाइन पे चलता हूँ अपॉइंटमेंट के। तो अपॉइंटमेंट के डिज़ाइन में अपॉइंटमेंट आईडी तो ऑटोमेटिक जाएगी ना, ये देखें डॉक्टर की एफआईडी ये वाली है। तो ये देखें ए, चूंकि ऑब्जेक्ट था इसलिए ए डॉट डॉक्टर एफआईडी आईडी, ये वाली आईडी जो भी जिसके थ्रू जो है ना स्केड्यूल आया हुआ है, जिस डॉक्टर का स्केड्यूल आया हुआ है ना उसकी आईडी। तो ये एक चीज़ मैंने सेव करवा ली। इसके बाद आए डेट, ये देखें डेट का एट्रीब्यूट है, ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। डेट मैंने कहा कि डेटा टाइम, डे टाइम डॉट नाउ, यानी कि सिस्टम का इस वक्त जो करंट डेट है वो इसमें सेव हो जाए, ठीक है। तो आपके सिस्टम की करंट डेट इस वाले एट्रीब्यूट में सेव हो जाएगी। स्टेटस, ये देखिए यहाँ पे स्टेटस मौजूद है। स्टेटस मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि भाई स्टेटस अप्रूव्ड हो जाए, ठीक है। अब स्केजुअल की एफआईडी कौन सी होनी चाहिए थी अपॉइंटमेंट के टेबल में, तो ये वाली स्केजुअल की आईडी, ठीक है। पेमेंट, पेमेंट को मैंने फिलहाल वो भी मैंने पेड कर दिया, देखिए पेमेंट का एट्रीब्यूट था। चूंकि ये डाटा मैं सेव करवा रहा हूँ, जब डाटा सेव करवाते हैं तो तब ये मेथड यूज करते हैं। एक होता है डाटा सेव है तो आप उसको निकाल के उसमें से जो है ना अपने ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये डाटा मैं बेसिकली अपॉइंटमेंट के टेबल में सेव करवा रहा हूँ कि भाई इस पेशेंट की इस डॉक्टर के साथ फलां टाइम की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैंने कहा db.appointment.add कर दो, ये ए में जो भी कुछ भरा हुआ है और सारी की सारी चेंजेस को सेव कर दो। तो इस सारे के बाद क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट कन्फर्म अपॉइंटमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो कन्फर्म अपॉइंटमेंट करता है तो ये सारी डिटेल्स कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, अपॉइंटमेंट के टेबल में, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने अपॉइंटमेंट में एक और एक्शन बना लिया कन्फर्म अपॉइंटमेंट का, जिसमें सिर्फ ये शो करवा दिया कि भाई अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो चुकी है। एक्चुअल में क्या हो रहा है
कि आपके डेटाबेस में अपॉइंटमेंट के टेबल पे डाटा स्टोर होना चाहिए। ये चीज़ आपकी गाइड ज़रूरी है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट था आप लोगों का स्केजुअल और अपॉइंटमेंट का उन लोगों से जिनका ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, बाकी हर चीज़ सेम रहेगी। अब आपने बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। ये देखें, इसके बाद जैसे ही कन्फर्म अपॉइंटमेंट पे जाना है ना आप लोगों ने, यहाँ तक तो आपको पॉइंट्स क्लियर है। आपने फौरन ये काम करवाने के बाद ना, कौन सा काम बोला, ये काम तो आपने करवाना है जी गाइस। ये वाला काम, चूंकि ये काम है जो है ना डेटाबेस में जो टेबल है उसमें डाटा आपने सेव करवाना है। सेव करवाने के बाद आप रिटर्न कर दें, रीडायरेक्ट टू एक्शन करवा दें, कहाँ पे, पेमेंट पे ले जाएं। ओके, बाकी फिर आपका भी ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि आपने ऐड टू कार्ट तो नहीं बोलना, लेकिन आपने इसको एक डिटेल वाले पेज पे ले जाना। जैसे हम शॉपिंग कार्ट में मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट, इमेज, डिस्क्रिप्शन, तो आपने सारा पेशेंट का नाम, डॉक्टर की आईडी, सब चीज़ें बता के उसे कहना कि प्रोसीड टू पे, कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट कन्फर्म तब होगी जब आप पे करेंगे हमें, ठीक है। और जब वो पेशेंट पेमेंट वाला सारा फिर प्रोसेस आपने वो वाला करना है, ठीक है जी। और जब पेमेंट हो जाएगी, डन हो जाएगी, फिर जाके आपने उसको सक्सेसफुली का मैसेज शो करवाना। बाकी आपका 80-90% काम डन हो चुका है। ये आपका काम डिफरेंट था। बाकी अब आप स्विच कर दें उन्हीं वीडियो से। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद यानी कि कन्फर्म अपॉइंटमेंट के बाद आपने उसको ले जाना है। जैसे ऐड टू कार्ट होगा वैसा ही सीन आपका होगा, सारी डिटेल होगी, लेकिन उसमें ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी, यहाँ पे आपने डॉक्टर की, पेशेंट की और स्केजुअल की डिटेल बता देनी है। फर्दर उसको बता देना कि प्रोसीड टू पे, वो पे कर देगा, बाकी वही आपका मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना।